तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर आज फिर समाअत करेगी। वकील इलेक्शन कमीशन आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज किया। फैसले में बहुत खामियां हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। गुज़श्ता समाअत पर वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ खोसा के दलाइल। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदलिया है, गलती हुई है, लेकिन उनको एतमाद देने की जरूरत है। ये मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी कर दी। लोग मीडिया पर बातें करते हैं, जजिस पर तनकीद करते हैं, मगर अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद समाअत हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद करेंगे। तवक्को है हाई कोर्ट तमाम हकाइक पर फैसला देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात पर रिपोर्ट तलब। उधर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। लाडला जब अदालत से भागता रहा तब क्यों ना बोले। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की। पाकिस्तान बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का रद्द-ए-अमल। मजीद बोले, आइन के हम भी मुहाफिज हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चले। हारून रशीद ने कहा, कल जो सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशंस आई वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। ऐसा लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास के बाद सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर ममलकत को जवाबी खत लिख दिया। सदर को आइन भी समझा दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था। खत में मजीद लिखा कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत सदर ममलकत को मौसूल हो गया। इलेक्शन तारीख पर ऐवान सदर का भी पीछे हटने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उसके पास है। इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर वजारत कानून और इंसाफ अपनी राय दें। ऐवान सदर का खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड बलूम की मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। अमरीकी सफीर ने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हमायत की यकीन दहानी कराई। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और वसी करेंगे। इंतखाबी अमल पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। JUI और PTI वफूद की मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। अपनी अपनी तजावीज़ दे दी। सेनेटर अली जफर का कहना है, आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में लाजमी है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी परचम लहराने की इजाजत दी जाए। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि हम आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। नसीम शाह एक बार फिर मर्दे मैदान। फतह के लिए मुंह देखता रह गया अफगानिस्तान। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने अफगानियों के मुंह से फतह छीन ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से मैच जीतकर सीरीज भी नाम कर ली। पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ एक गेंद कबल पूरा किया। नसीम शाह ने विनिंग शॉट खेलकर अफगानियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इमामुल हक के शानदार 91 रन, बाबर आजम ने 53 और शादाब ने 48 रन बनाए। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गरबाज के 151 रन टीम के काम न आए। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा।
साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने जॉर्जिया जेल में सरेंडर कर दिया। फल्टन काउंटी के शेरिफ ने ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए। ट्रंप मुख्तसर हिरासत के बाद जेल से वापस रवाना। उनको गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज किया गया। ट्रंप ने चौथे फौजदारी मुकदमे में फल्टन काउंटी जेल में सरेंडर किया। मुकदमे में नामजद ट्रंप के मुतादिद साथी पहले ही सरेंडर कर चुके। ट्रंप पर 2020 के इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की कोशिश के इल्जाम हैं। डॉलर की नई तारीख रकम, पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान न थमी। आज मजीद 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से बैरूनी कर्ज में अरबों रुपए का इजाफा। उधर स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान। इंडेक्स 322 पॉइंट्स इजाफे से 47,750 की सतह पर बंद हुआ। ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर और सिरप शामिल। कैंसर के इलाज की नई दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर। दमा के मरीजों के इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए होगी। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर कर दी गई। महंगाई की सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। उधर बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतिजाज। मुजाहिरीन ने बिल जला डाले। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कराची के ताजी भी जायद बिलों पर आपे से बाहर। टंबर मार्केट में मीटर उतारने आने वाले के इलेक्ट्रिक अमले की पटाई कर दी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों और महंगाई के खिलाफ आज एहतिजाज का ऐलान। नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के इम्कानात कम हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शहबाज मुलाकात में वतन वापसी सितंबर में ना करने पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ का फरवरी 2024 में इंतखाबात की सूरत में अक्टूबर नवंबर में वतन वापस लौटने का इम्कान। नून लीगी कायद की लैंडिंग आबाई शहर लाहौर में मुतवक्के। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के मेहमान हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। बटकराम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरका को कौम का सलाम। जानबाजों के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब। अनवारुल हक काकर ने फर्दन सबको गले लगाया। बच्चों की जिंदगियां बचाने वालों को तारीफी असनाद से भी नवाजा। तकरीब से खिताब में निगरान वजीर आजम ने कहा, वाक़े पर मकामी लोग ही नहीं पूरी कौम परेशान थी। बच्चों को बचाकर मुल्क का मुस्तकबिल बचाया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों पर इन बच्चों को जिंदगी बख्शी। अनवार काकर ने यह भी बावर करा दिया कि हमारा तर्ज जिंदगी बदलने वाले गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। बतौर शहरी कभी किसी को राय देने से नहीं रोका, कोई मुझे भी ना रोक। पीडीएम की रिपोर्ट जारी। इलेक्शन कराने की टाइमलाइन सिर्फ 90 रोज है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सदर ममलकत को इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के अहकाम के लिए दरखास्त पर अटर्नी जनरल से मुआवनत तलब। एडिशनल अटर्नी जनरल ने बताया कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं। अदालत ने कहा, जो भी टाइम लाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर लाया जाए। हसास मामला है, इसलिए हर कोई इस मामले में हसास है। 9 मई केस में पुलिस को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 6 मुकदमात में तफ्तीश की इजाजत। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से साबिक वजीर आजम से अटक जेल में तफ्तीश की इजाजत मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की नई दफा भी शामिल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रखा। हाई कोर्ट हुक्म में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई जेआईटी में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई ना पेश हुए ना होंगे। वकील लतीफ खोसा का जवाब, क्या पेशी का फैसला मुल्जिम ने करना है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम हाजिरी पर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
बगावत पर उकसाने और धमकाने का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दोनों को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। सिंध के साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला नैब के रेडार पर आ गए। साबिक सूबाई वजीर के खानदान के 12 अफराद से भी तफ्तीश शुरू। नैब ने डायरेक्टर एक्साइज मोटर रजिस्ट्रेशन को मुरासला भेज दिया। दीगर 5 अफसरों के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। निगरान सिंध हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। सूबे भर में ले आउट प्लान की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी। इमारतों, घरों, कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर भी पाबंदी आयद। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। हुक्मनामा मास्टर प्लान अथॉरिटी SBCA और इदारा तरक्कियात को अरसाल। फैसला गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबे को रोकने के लिए किया गया।